यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग जो है काफ़ा के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम इसे जो है मार देंगे। लेकिन कुछ लोग जो है उसे एक वेपन की तरह ट्रीट करना चाहते थे। लेकिन तभी यहाँ पे इशाओ कहता है कि जो कि कारो है उसका पौधा है, वो बोलता है कि हम जो है उसे पहले हेडक्वार्टर्स लेके आएँगे। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हेडक्वार्टर्स का सीन, यानी वो डिवीज़न का सीन जहाँ पे डिवीज़न में जो है उसे कैद करके रखा होता है और 24 घंटे बीत चुके होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका था। तभी यहाँ पे काफ़का सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे पसंद करेगा, इस चीज़ के बाद तो कभी भी नहीं। तभी यहाँ पे जो है मीना और होशिना आते हैं यहाँ पे, उन दोनों से वो बात करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं उसके ऊपर। और यहाँ पे वो उसे जो है हेडक्वार्टर ले जाने के लिए बाहर लेके आ रहे होते हैं। यहाँ पे सभी लोग उसको अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं और जैसे ही वो ट्रक में बैठता है तो यहाँ पे बाहर से जो है रेनो आ जाता है और उसे सैल्यूट करता है और कहता है कि मैं आपके ऊपर बिलीव करता हूँ। और यहाँ पे वो ट्रक में बैठा होता है। तब यहाँ पे मीना कहती है कि मैंने जो है सारे के सारे प्रूफ इकट्ठा करे हैं और तुम्हारे सपोर्ट के लिए मैं भी जो बल पड़ता है वो करने वाली हूँ। और ये बात सुन के वो बैठ जाता है और यहाँ पे वो मीना से पूछता है क्या मैं अभी भी उतनी औकात रखता हूँ कि तुम्हारे साथ ठहर के लड़ सकूँ। जहाँ पे वो बैठ के कहती है हाँ क्यों नहीं। यहाँ पे बात सुन के वो रोना लगता है। फिर यहाँ पे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होशिना ज़ोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि सल्यूट करो। यहाँ पे सभी लोग जो है सल्यूट करने लगते हैं। जहाँ पे वो एक लीडर पूछता है कि तुम सल्यूट किसे कर रहे हो। यहाँ पे वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मीना को, लेकिन हमें पता है वो जो है काफ्का को सल्यूट कर रहे होते हैं। यहाँ पे काफ्का को जो है हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है और यहाँ पे उसे बांध के रखा गया होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है डिवीज़न का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग काफ़ा के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि वो अच्छा इंसान है, उसने कभी ना कभी तो हमारी हेल्प की है और कभी ना कभी हमारी जान तो बचाई है। फिर यहाँ पे हमें हुसैना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा जो है उसे रिपोर्ट करने आया होता है और यहाँ पे वो पूछता है कि क्या काफ़्का बचेगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे बचा के यहाँ पे वापस लाऊंगा। पिछली बार जब हमारी फाइट हुई थी तो उसने होल्ड बैक किया था, जो कि मुझे बुरा भी पसंद नहीं आया। वो मेरे सामने कैसे होल्ड बैक कर सकता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किकरू का सीन जहाँ पे वो कुछ अपने पौधा से मिलने गई थी जिसका नाम होता है इशाओ, जो कि वो कहती है कि आप जो है काफ़्का के साथ सख्ती से नहीं पेश आ सकते, उसने मेरी जान बचाई। तब यहाँ पे वो एक रिपोर्ट निकालते हुए और दिखाता हुआ कहता है कि देखो उसके पास दिल नहीं है, एक और है, एक काइजू के जैसा जिसने तुम्हारी माँ को मारा, समझो मेरी बात। तो जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़्का को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें काफ़्का का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर बहुत सारी टेस्टिंग चल रही होती है। फिर यहाँ हमें हमें जो मीना का सीन दिखाया जाता है जिसने इज़ुमी, ओई और इहारा और रेनो को बुलाया होता है। यहाँ पे कहती है कि हमारे डिवीज़न में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरे डिवीज़न में जाके अपनी ट्रेनिंग करो क्योंकि तुम वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि कहीं आप जो है काफ़्का के सपोर्टर्स को एकदम ही अलग नहीं करना चाहती। अभी यहाँ पे मीना कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि तुम अपनी टीम मेंबर्स की इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हो, लेकिन यही प्लान था हमारा पहले से भी, तुम मान जाओ। तब यहाँ पे जो रेनो है वो मान जाता है जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर से हमें यहाँ पे काफ़्का का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे अपनी इंसानियत प्रूव करनी होगी ताकि मैं जो है इन सब से बच सकूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे छोड़ेगा, लेकिन मुझे यही करना होगा। तभी यहाँ पे आ जाता है इसाओ और यहाँ पे वो कहता है कि इसे खोलो। यहाँ पे किकुरू भी आई होती है जहाँ पे इसाओ कहता है कि खोलो इसे। तभी यहाँ पे वो कहते हैं कि सर ये तो काइजू नंबर 8 है। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता है, अगर ये चाहे तो इसे तोड़ के भी निकल सकता है। वो नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ पे बैठा, तुम समझ रहे हो मेरी बात? तभी यहाँ पे इसाओ जो है उसके ऊपर अटैक करने लगता है काफ़्का के ऊपर और यहाँ पे वो जो है उसे ज़ख्मी कर देता है और यहाँ पे वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। और यहाँ पे वो काइजू नंबर 2 से बना हुआ एक हैंड स्टन ले लेता है जिसमें उसके हाथों को जो है ये डिवाइस कनेक्ट हुआ होता है। जहाँ पे वो काफ़्का को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है, जहाँ पे काफ़्का सिर्फ डिफेंस कर रहा होता है और मन ही मन में सोचता है कि मुझे जो है अपनी इंसानियत प्रूव करनी है, मुझे जो है इनसे लड़ना नहीं है। अगर मैं लड़ूंगा तो ये कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। जहाँ पे वो सिर्फ उसके अटैक्स को डॉज करने का काम कर रहा होता है और यहाँ पे काफ़्का मन ही मन में सोचता है कि मैं कब तक इन अटैक्स को डॉज करूँगा और ये अटैक और यहाँ पे मेरी बॉडी पे अलग से रिएक्ट करी है। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो पाइजन नंबर 2 से बना हुआ वेपन है उसकी वजह से हो रहा है ये सब। तभी यहाँ पे वो जो एक सबऑर्डिनेट होता है वो काइजू नंबर 2 के बारे में बताता है, जो कि एक बहुत बड़ा जो है गॉडजिला टाइप का मॉन्स्टर था, जो कि एंड तक भी जो है बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पे वो जो है मरते दम तक अपनी आखिरी सांस तक जो है लड़ रहा था। उसकी स्किन से ही और इसकी ही जो है उसकी बॉडी की तरह ही तो ये वेपन बनाया और इसको सिर्फ विल शाओ ही कर सकता है। जहाँ पे वो काफ़्का को बहुत बुरी तरीके से मारने वाला है और यहाँ पे धूल मच जाती है और एक फाइनल अटैक करने जैसा हो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि
उसके अटैक को काफ़का ने टॉर्च कर लिया होता है और यहाँ पे काफ़का थोड़ा-सा अलग दिख रहा होता है, जिससे साहू भी डर जाता है और पीछे कदम कर ले लगता है। तब यहाँ पे हमें काफ़का के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा था मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तब यहाँ पे वो छोटा-सा काइजू जो कि शुरुआत में उसके अंदर आया था वो बोलता है कि इसे मार दो, उसे मार दो। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो अब काफ़का नहीं वो काइजू नंबर 8 बन चुका है जहाँ पे वो जो है इस साहू के ऊपर अटैक करने वाला होता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।